ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है लकी और लवली, पार्ट 2। अव्यक्त वाणी 14 फरवरी 78। लकी तो सभी हो जो बाप ने अपना बना दिया। बाप ने बच्चों को स्वीकार किया अर्थात अधिकारी बनाया। यह अधिकार तो सबको मिल ही गया। जैसे दुनिया वाले बताते हैं कि एक एक सितारे में दुनिया है, उन सितारों में तो दुनिया नहीं, लेकिन आप जो लकी सितारे हो उन एक एक सितारों में दुनिया है, अर्थात अपनी अपनी राजधानी है। तो एक एक को अपनी अपनी राजधानी स्थापन करनी है। अव्यक्त वाणी 1 दिसंबर 78। जो बाप की याद में रहते उनके ऊपर सदा बाप का हाथ है। सभी मोस्ट लकी हो। घर बैठे भगवान मिल जाए तो इससे बड़ा लक और क्या चाहिए। जो स्वप्न में ना हो और साकार हो जाए तो और क्या चाहिए। बाप आपके पास पहले आया, पीछे आप आए हो। इसी अपने भाग्य का वर्णन करते सदा खुश रहो। भगवान को मैंने अपना बना लिया। कहीं भी रहे लेकिन बाप का सदा साथ, हर कर्म हर दिनचर्या में सदा बाप के साथ का अनुभव करो। अव्यक्त वाणी 2 जनवरी 79। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए होते हैं, उन्हें माया आकर्षित कर नहीं सकती। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो एक बूंद भी टिकती नहीं, ऐसे जो लगन में रहते लवलीन रहते वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई वार नहीं कर सकता। बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके भी अनुभवी हो और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हो। वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। बाप और मैं, तीसरा ना कोई, ऐसी स्थिति रहती है। तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना। तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो नहीं सकते। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते वह सिद्धि को पा लेते हैं। अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 79। तो ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब हो जो बाप के ऊपर बलिहार हो सके। सदा यह याद है कि हम किस बागवान के बगीचे के फूल हैं। डायरेक्ट बाप फूलों को अपने स्नेह का पानी दे रहे हैं तो कितने लकी हो गए। अव्यक्त वाणी 5 फरवरी 79। लवलीन आत्मा को याद में रहने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्वतः योगी होगा। सिवाय बाप और सेवा के कुछ दिखाई नहीं देगा। जब बुद्धि को एक ही ठिकाना मिल जाता तो बुद्धि का भटकना स्वतः ही बंद हो जाता। लवलीन आत्मा सर्व प्राप्तियों में रहे औरों को प्राप्ति कराने में तत्पर होगी। अव्यक्त वाणी 14 नवंबर 79। एक एक बच्चे की
कितनी महिमा करें, जितनी आप सबने द्वापर से बाप की महिमा गाई है, उतनी बाप अभी आप बच्चों की गाते हैं। रोज नया टाइटल देते हैं तो महिमा हुई ना। बहुत बहुत लकी हो। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 79। आप बाप को याद करते हो, वैसे बाप भी आपको याद करते हैं। आप लोगों ने तो बाप को इनडायरेक्ट जड़ चित्रों द्वारा चैतन्य की मालाएं पहनाने की कोशिश की, और बाप सदा बच्चों के गुणों की माला सुमिरन करते रहते हैं। तो कितने लकी हो। अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 80। भक्त आत्माएं प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कोई आत्माएं ज्योति में लीन होना चाहती हैं। दोनों ही लीन होना चाहते हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए। संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। तो वर्तमान समय लवलीन का अनुभव कराओ, भविष्य लीन का रास्ता बताओ। अव्यक्त वाणी 4 फरवरी 80। सभी अपने को मोस्ट लकीएस्ट समझते हो। ऐसे अनुभव करते हो कि हमने जो देखा, हमने जो पाया, वह विश्व की आत्माएं नहीं पा सकती। वह एक बूंद के लिए भी प्यासी है, और आप सब मास्टर सागर बन गए तो मोस्ट लकीएस्ट हुए ना। अव्यक्त वाणी 11 मार्च 81। एक बाप से अटूट प्यार। बाप सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा। अव्यक्त वाणी 13 अप्रैल 81। बाप तो सदा हर बच्चे को लवली बच्चा ही कहते हैं, तो लवली भी हो, लकीएस्ट भी हो। अव्यक्त वाणी 28 नवंबर 81। सेवा का चांस मिला अर्थात लॉटरी का लकी नंबर खुल गया। सेवाधारी अर्थात लकी नंबर वाले। लकी नंबर है ना। लकी नंबर बहुत थोड़ों का निकलता है और लकी नंबर में सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होती है। लकी नंबर अर्थात स्वयं लकी बन गए। अव्यक्त वाणी 6 अप्रैल 82। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे, तो सोचो जाल में बेहोश होने की स्थिति अच्छी, वह बिंदी बन बिंदी में लवलीन होना अच्छा। तो बाप की मर्जी क्या हुई, लवलीन हो जाओ। अव्यक्त वाणी 13 अप्रैल 82। कोई भी कार्य करते
बाप की याद में लवलीन रहो। लवलीन आत्मा कर्म करते भी न्यारी रहेगी। कर्मयोगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करने वाला सदा कर्म बंधन मुक्त रहता है। ऐसे अनुभव होगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। तो कर्मयोगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाला, ऐसे न्यारे बच्चे कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते बाप के प्यार में लवलीन रहने के कारण बंधन मुक्त बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 83। सहज पुरुषार्थी सिर्फ लव में नहीं लेकिन लव में लीन रहता। ऐसी लवलीन आत्मा सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहती है। अव्यक्त वाणी 19 दिसंबर 83। सदा स्नेह स्वरूप बन स्नेह के सागर में समाये हुए, जिसको लवलीन बच्चे कहते। लवली और लवलीन दोनों में अंतर है। बाप का बनना अर्थात स्नेही लवलीन बनना। अव्यक्त वाणी 25 दिसंबर 83। ज्ञान अमृत का नशा लवलीन बना देता है। अव्यक्त वाणी 10 अप्रैल 84। सिर्फ सुनना और जानना यह है किनारे पर खड़ा होना। मानना और समा जाना यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 84। लवलीन आत्मा को कभी स्वप्न मात्र भी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि लवलीन अवस्था माया प्रूफ अवस्था है। अव्यक्त वाणी 21 फरवरी 85। यह लवलीन रहने की स्थिति सदा हर बात में सहज ही बाप समान बना देती है, क्योंकि बाप के लव में लीन है तो संग का रंग लगेगा ना। मेहनत व मुश्किल से छूटने का सहज साधन है लवलीन रहना। यह लवलीन अवस्था लकी है, इसके अंदर माया नहीं आ सकती है। अव्यक्त वाणी 4 मार्च 86। स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता। क्वेश्चन समाप्त हो जाते। अव्यक्त वाणी 14 अक्टूबर 87। सिमरन करते करते उसमें खो जाते हैं अर्थात लवलीन हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 88। कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है अर्थात लीकेज तो नहीं है। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो लेकिन योगी बन प्रयोग करो। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 88। सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली यह तो सभी बने हो, अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले
सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तुम नहीं हो, व पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। लकी और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 82। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसी लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है तो सभी हाँ कहेंगे ना, लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा। सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। अव्यक्त वाणी 24 सितंबर 92। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी हैं, इसलिए अपने को फ्री नहीं करना। चलो बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाएं। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। खुश नसीब होना, अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा, मधुबन निवासियों को पहला चांस मिला है, यह भी लक है। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 92। देखो कितने लकी हो जो कल्याणकारी युग में आए और कल्याणकारी बाप मिला। आपका भी ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी, क्योंकि आधा कल्प राज्य करेंगे, आधा कल्प पूज्य बनेंगे, तो यह भी लक ही है। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 93। तो जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सब कुछ है और प्यार नहीं वहाँ कुछ नहीं है। तो आप कितने लकी हो, परमात्मा प्यार के पात्र बन गए, और कितना सहज। अव्यक्त वाणी 17 नवंबर 94। आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 95। आप कितने लकी हो जो भगवान रोज वरदान देते हैं, पालना ही वरदानों से हो रही है। अव्यक्त वाणी 22 दिसंबर 95। बहुत लकी हो जो कोने कोने से बाप दादा ने आप सबको निकाला है, प्यार से ढूंढकर आपको अपना बनाया है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 96। देखो
आप जो पीछे आए हो वो बहुत लकी हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने और मक्खन खाने वाले आप आ गए। अव्यक्त वाणी 10 मार्च 96। यह बहुत आपका भाग्य है जो इस समय भाग्य प्राप्त करने के स्थान पर पहुंच गए हो। यह भाग्य बनने का स्थान है, समझा? तो लकी हैं और इस लक को बढ़ाते रहेंगे तो सफलता पाते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 11 नवंबर 2000। लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची। अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 2005। बाप दादा को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती। आधा कल्प मेहनत की है, अभी मौज करो। मोहब्बत में लवलीन हो। अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर निकल नहीं आओ सागर से, लवलीन रहो। परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया, परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्मा प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक हैं लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्मा फरमान में सहज चलते हैं। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2006। लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। ओम शांति।